हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अगेन एक नया प्रैक्टिस सेट 7.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए थे और ये तुम्हारा 5th क्वेश्चन। अभी यहाँ से तुम्हारी मिनिचुलेशन चैप्टर में समझने में थोड़ा मजा आने वाला है। अभी तक थोड़े से एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5th। लिखा है द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस मतलब उसका ढांचा, डायमेंशंस मतलब उसका ढांचा मतलब उसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44, 21 एंड 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन जब दिया जाएगा तो सबसे पहले उसको एल पकड़ना। वैसे भी एल हमारा लंबा लेंथ होता है, फिर उसके बाद बी आएगा, उसके बाद एच आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं उन्होंने दिया क्या। इट इज मेल्टेड एंड ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। पहले कहानी सोचो क्या है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, मैंने तुमको क्यूबॉइड बनाना सिखाया था, याद है? किसी को याद नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में चले हमारे पास। ठीक है, क्यूबॉइड बोला है कि इसकी लेंथ जो है ये हमारे पास 44 है, इसका ब्रेथ जो है ये 21 है, और ये जो हाइट जो है ये 12 है। ये हाइट है ना, ये वाली हाइट ये कितनी है? 12 है। उन्होंने बोला कि इट इज मेल्टेड, मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक बर्नर लगा लिया, आग, फायर, और उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद में उसका एक कोन बना दिया ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करने के बाद में इसका कोन बना दिया। कोन हमारा ऐसा होता है, जाहिर सी बात है ये ऐसा होता है। नीचे एक सर्कल होता है, ये उसकी एक हाइट होती है, ये उसकी स्लेंट हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, और ये उसका रेडियस आर होता है। अब उन्होंने बोला क्या? ओके, उन्होंने बोला है कि क्यूबॉइड का डायमेंशन ये था, उसको मेल्ट करके उसका एक कोन बना दिया, और कोन की हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। अब कोन में 2 हाइट्स होते हैं, एक होती है परपेंडिकुलर हाइट, एक होती है स्लेंट हाइट। यहाँ पे क्या बोला? हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हमें हाइट दे दी है 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, और पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसके बेस में क्या होता है? सर्कल। सर्कल का बेस, रेडियस ऑफ द बेस, बेस होता है सर्कल, उसका रेडियस निकालना है। मतलब मुझे ये आर फाइंड करना है। क्या बना? ये आर फाइंड करना है। अब इसको कैसे रिलेट की जाए, याद रखना, इस पूरे चैप्टर में जब भी तुम्हें एक वर्ड आ गया मेल्टेड, इस पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें एक वर्ड आ गया मेल्टेड, तो जब वो मेल्ट होता है तो सिर्फ उसका वॉल्यूम सेम रहता है। जब हम क्यूबॉइड को मेल्ट करेंगे तो उसका कोई पर्टिकुलर अब भी एक एट प्रेजेंट कोई वॉल्यूम है। हम जब उसको मेल्ट करके कोन में कन्वर्ट करेंगे तब ये कोन का वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम था। सरफेस एरिया बदल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका प्रैक्टिकल तो एग्जांपल में दे सकता हूँ, तुम घर पे ट्राई करना। एक लीटर का पानी का बोतल लेना, 1 लीटर पानी का बोतल लेना। ठीक है, अब उसको तुमने अगर आधा लीटर पानी में डाल दिया, 2 बोतल्स में आधा लीटर पानी डाल दिया, तो दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना रहेगा? अरे समझो ऐसा, मान लो मैंने एक बकेट ऐसा लिया, ऐसे कुछ बकेट लिया मैंने, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला। क्या दिया? 1 लीटर पानी डाला। अब ये बकेट थोड़ा मोल्ड हो सकता, तो हमने क्या, इसको इधर से रेडियस कम कर दिया, इसे बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया। हमने इसमें से कुछ काटा नहीं, इसके डायमेंशन में से कुछ काटा नहीं है, मतलब मान लो इसको थोड़ा सा पतला कर दिया और इसको ऐसा मोड़ के सीधा खड़ा कर दिया, फिर भी इसमें पानी कितना आएगा? 1 लीटर पानी बैठेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा, डायमेंशन अलग है, ये एल अलग है, ये बी अलग है, सब अलग अलग होगा। यहाँ पे एल अलग है, बी अलग अलग होगा, डायमेंशन अलग होंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे यही फायदा उठा सकते हैं। आई होप तुमको ये समझ गया रहेगा, अभी हम लिखते, चलो ठीक है। लेट, सबसे पहला लेंथ, लेट एल बी दी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। कितना दिया? 44 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एल, फिर उसके बाद बी, बी इट्स ब्रेथ, BREADTH, कितना दिया है? 21, एंड एच बी इट्स हाइट, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, बराबर ये दिया। अब कोन का क्या दिया है? कोन का हाइट दिया है। लेट एच, देखो आप ध्यान देना, लेट एच बी दी हाइट, ध्यान देना, ऑफ कोन, कितना? 24 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना, यहां पे भी तुमने है लिया है लेट एच बी दी हाइट, किसका? क्यूबॉइड का। एंड यहाँ पे भी लिया लेट एच बी दी हाइट ऑफ कोन का। तो ऐसा एच तुम सेम नहीं लिख सकते। अगर तुमने इसको एच लिया है तो इसको H1 बना दो,
या तुम्हारी मर्जी, इसको H1 कर दो, इसको H2 कर दो, तुम्हारी मतलब ये H1 और H2 कुछ नहीं है, हाइट ही है, बट 1 and 2 इसके लिए डाला ताकि मैं समझे कि H1 जो हाइट की बात करे वो क्यूबॉइड की हाइट की बात कर रहे हैं, और H2 अगर लिखा है तो वो कोन की हाइट की बात कर रहे हो। तो तुम H1 H2 लिखो, या तो सिंपल ये H है इसको H1 कर दो, तुम्हारी मर्जी, सिर्फ फर्क है डायमेंशन से। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अभी आ जाओ सम पे आ जाओ, मैं इसको इरेज कर दूँ, ये हमारा कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। आई होप तुमको समझ गया रहेगा, ये सारी चीज़ें इजी चीज़ है। ठीक है, लिखा है क्यूबॉइड इज मेल्टेड, क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कोन इज फॉर्म्ड या कोन इज मेड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान देना, जब भी मेल्टेड की बात होगी, जब भी मेल्टेड की बात होगी, उनका सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तक आ गए, मतलब ये फॉर्मूला तो में आती रहेगी, L इंटू बी टू एच। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन 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 कोन का हाइट हमने h नहीं लिया है, कोन की हाइट हमने h1 ली है, तो तुमको यहाँ पे h1 पुट करना पड़ेगा। अब सारी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के सारे वैल्यूज पुट कर दो, 44 21 12, 44 21 12 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू तुम्हारे में जो पुट करना पुट करो, मैं 27 पुट करूंगा, 22/7। क्यों पता है क्या, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 21 दिख रहा है और आगे रेडियस में कुछ कुछ दिख रहा है, देखो मेरे को। ठीक है, आर स्क्वायर, आर ही तो फाइंड करना मुझे, फाइंड इट्स बेस। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, और ये आर में फाइंड करना है, इनटू H1 हाइट ऑफ कोन कितनी दी है 24। कुछ मत अरेंज करो, जो नीचे है उसको इधर ऊपर लेके जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे लेके आओ, और आर स्क्वायर को इधर रखो, मतलब ये ऐसा आएगा 44 इंटू 21 इंटू 12, 3 और 7 ऊपर जाएगा, इंटू 3 इंटू 7, और नीचे क्या आएगा 22 और 24 नीचे उतर जाएगा, 22 और 24 नीचे उतर जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, में उस तरफ लिख दो आर स्क्वायर इक्वल टू, बात एक ही है ना। अरे इतना तो मैक्स आता ही रहेगा ना तुमको। चलो अभी करो कैलकुलेशंस, 21 1 जा 21 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा, ये 2 और 2 भी काटा, बचा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 21 इंटू 7 3 जा 21, आर स्क्वायर इधर को रूट लेके जाओ, आंसर क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। Therefore r is equal to 21 मिला, therefore the radius of the base of the cone is 21 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसानी से समझ कर आएगा। ठीक है, याद रखना, फिर से रिपीट करता हूं, डायमेंशंस का मतलब होता है LBH। क्या होता है LBH। अगर आप एक क्यूबॉइड लिखते हुए रेक्टेंगल दिया होता, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सर, तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू दी जाती और वो होती थी L इंटू बी, समझ रहे, तो डायमेंशंस वो होता है। और जब ये मेल्टेड का वर्ड यूज़ किया जाता है तो मेल्टेड मतलब सिंपल है कि उसका वॉल्यूम सेम। अभी दूसरी चीज़ ये भी याद रखना, यहाँ पर बोला है कि ये क्यूबॉइड का पूरा क्यूबॉइड मेल्ट करके पूरा का पूरा एक कोन बना दिया है, पूरा का पूरा क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक पूरा का पूरा कोन बना दिया है। इसके लिए ये पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम और ये पूरा कोन का वॉल्यूम सेम था। अगर इस क्वेश्चन में वो लोग चेंज करते, अगर इस क्वेश्चन में चेंज करते तो वो बोलते थे कि एक क्यूबॉइड है बराबर ना, उसको 10 टुकड़ों में डाल दिया, उसको मेल्ट करके उसके 10 क्यूबॉइड बना लिए, ऐसे भी होता था। समझो समझो, अगर इसी क्वेश्चन में अगर चेंज करूँ मैं, ये क्यूबॉइड है और उन्हें बोला कि ये क्यूबॉइड को मेल्ट किया और 10 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बनाए, कितने 10 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बनाए, तो ये बिग क्यूबॉइड जो है का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10, टोटल 10 क्यूबॉइड बना ना, 10 इंटू स्मॉल क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का स्पेलिंग क्या है बच्चों, इनका भी क्या वॉल्यूम, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बड़ा सा बिग क्यूबॉइड है, उसको 10 छोटे छोटे क्यूबॉइड में बना दिया, तो ये एक बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इन 10 छोटे छोटे क्यूबॉइड का मिला के वॉल्यूम सेम रहेगा, समझ रहा है। यहाँ पे एक पूरा क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक पूरा कोन बना दिया था, इसके लिए डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे अगर उन्होंने क्वेश्चन घुमा के अगर इस तरीके से बोल दिया कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसको मैंने 10 छोटे 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 क्यूबॉइड्स बना लिए मेल्ट करके, तो सिंपल क्या होगा, वो बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वो 10 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूबॉइड इंटू 10।
इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से सम्स तुम्हें क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं 6th सम। चलो अब आ रहा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान है, बस दिखने में तो भयानक लगता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। और ये लिखा है कि ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम्स दिए हैं और उसके हिसाब से बताओ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के पहले मैं तुमको वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जब मैंने ये बताया था तब मैंने ये बताया था कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये किसकी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ये है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला, ये मतलब वॉल्यूम सिलेंडर की फॉर्मूला। मैंने बताया था तब ब्रीफ करके कि सिलेंडर की फॉर्मूला, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको 3 से डिवाइड करो तो ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा अरेंज करता हूं, ये देखो, ये मैं 3 को इधर लेके जाता हूं, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बराबर। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले समझ ला रहे, क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले ये तो समझो क्या लिखा है। सॉरी, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन है, मतलब ये मेरे पास कोन है, इसलिए मेरा सिलेंडर है। ठीक है, और एक इसमें कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, इसका रेडियस और हाइट एंड इसका रेडियस एंड हाइट सेम होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी ये फॉर्मूला बनती थी। अब फॉर्मूला का मतलब क्या, सॉरी, कि इसको मैं अगर 3 बार भरूं, इस कोन में मैं पानी डाल दूं, क्या पूरा पानी डाल दूं, इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है। ठीक है, ये एक बार पूरा फिल करूं, इसमें डाल दूं, अगेन दूसरी बार फिल करूं, पूरा इसमें डाल दो, और तीसरी बार भी फिल करूं और पूरा इसमें डाल दो, तब जाके ये पूरा भरेगा। इसलिए 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देना, ये क्या है, नंबर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आराम से, शांति, घाय मत करो। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तब जाके मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलता है। मतलब मैं कितना कोन भर के इसमें डालूं, तो बोलो 3 बार। मैं कितना पानी भर के इसमें डालूंगा तब जाके पूरा भरेगा, तो 3 बार। ये क्या है हमारा, 3 बार, ये n है, क्या है, ये n है। अगर मुझे ये n ही निकालना है, ध्यान देना, अगर मुझे ये n निकालना मुझे पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, आई बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले। बात पल्ले पड़ी, मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन है ये, उसको मैं 3 बार भर के डालूं तब जाके ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भरने वाला है। अब अगर मुझे ये पता ही नहीं है 3, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 इधर रखूंगा, मतलब 3 को मैंने n बोल दिया, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इधर रहा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे कर दिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन करूं तो मुझे ये n मिल जाएगा। ये तो हमारा फॉर्मूला है ना रे, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं। इसमें कंडीशंस क्या थी, ये फॉर्मूला तब डिराइव क्यों हुआ था, बिकॉज हमने अगर कोन का रेडियस और हाइट और सिलेंडर का रेडियस और हाइट अगर सेम रहा तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ था। और तब हमको ये पता चला था कि कोन को 3 बार भर के इसमें डालो, 3 बार भर के इसमें डालो, तब जाके ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भरेगा। इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या रखी थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 3, तब ये फॉर्मूला मिलती। अब बात आती है इस क्वेश्चन पे, इसको इधर रखो। पूछा है हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, ये हमारा कोनिकल जग है, और वाटर कैन, 1 मिनट यार, मैं चालू है कि नहीं देखो, चल बे चालू है, ओके। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन ए सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, एकदम आसान। इसका मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम सिलेंडर का डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम, मुझे वो मिल जाएगा जिससे वो पूरा भरने वाला है। अब तुम बोलोगे सर 3 डाल दो ना, भैया ये 3 तब आता है जब वॉल्यूम ऑफ कोन का रेडियस हाइट, सिलेंडर का रेडियस हाइट सेम रहा, तो ये फॉर्मूला डिराइव्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या, कोन का रेडियस 3.5, क्या सिलेंडर का रेडियस 3.5 है, नहीं है, 7 है। अब हमको पता नहीं है 3 आएगा याद आएगा। हाइट कोन की कितनी है, 10, इसकी भी हाइट कितनी है, 10, लेकिन
जंक्शन में मत आना, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, रेडियस और ये। तो सिंपल है कि हमें ये पता है हाउ मेनी कितना होल्ड रख सकता है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगी, नंबर ऑफ जग्स 10 लीटर का पॉट कैन होल्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन, अरे यही तो निकालना ना मुझे, कैन होल्ड कितना होल्ड, जैसे हमको यहाँ पे मिला था n, कितना मिला था 3, ये एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 होल्ड कर सकता है, 3 कोन होल्ड कर सकता है। यहाँ पे डायमेंशन अलग हो गए हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होल्ड कर सकता है, तो कैन होल्ड कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप एकदम क्लियर हो गया रहेगा, इसके ऊपर मैं नहीं समझा सकता, मतलब जितना समझाना था उतना समझा दिया, इसके ऊपर और डेप्थ में कितना घुसूं मैं, बराबर क्लियर, आई होप समझ गया रहेगा, नहीं समझ रहेगा तो फिर से एक बार रिपीट मार लो, ठीक है। चलो आ जाओ, जो जो दिया है वो लिखते हैं, पहला कोन का लिखते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, फिर हाइट लेट एच बी दी हाइट ऑफ कोन, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया। अभी सिलेंडर पे आओ, लेट ये रेडियस है, लेट आर बी दी रेडियस, अभी आर मत लिखना, यहाँ पे तुमने आर लिख दिया, अभी आएगा तुम्हारा क्या आएगा R1, लेट R1 बी दी रेडियस ऑफ सिलेंडर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और हाइट भी दी है, लेट h, अभी यहाँ पे h लिया तो यहाँ पे लो H1 बी दी हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब सिंपल, नंबर ऑफ जग्स दैट कैन होल्ड इज इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप तुमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रहेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैंने बोल दिया n, चलो होल्ड लिख दो, होल्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम जब भी आएगा ना याद रखो, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सिलेंडर में बेस क्या होता है, एरिया, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, और हाइट पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन 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 सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने H1 लिया है हाइट, बराबर, और R1 ली है रेडियस, अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर r कोन का मैंने क्या लिया है, कोन का मैंने r लिया है, बराबर, और हाइट भी h ही ली है, ठीक है। अब आ जाओ वैल्यूज पुट करो, एक काम करो, इधर से तुम्हारा पाई और पाई काट दो, खत्म, रेडियस रेडियस काट दो, बिल्कुल मत काटना, ये रेडियस किसी और का है, ये रेडियस किसी और का है, दोनों अलग अलग है वैल्यूज, ठीक है। अब डाल दो, चलो ऊपर का रेस कर रहा हूँ, ये वाला समझ गया ना, ये तो सिर्फ लिखी पड़ी है। तो ऊपर इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऊपर क्या तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर R1, R कितना है 7.5, मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी है 10, क्लियर, अपॉन 1/3 इंटू कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा कोन का 3.5 का होल स्क्वायर, मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, क्लियर। कुछ कैंसलेशंस, यस, ये 10 और 10 गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 7 अपॉन 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। कुछ कैंसलेशंस आ, 3.5 इंटू 2 7 होता है, बराबर, एंड 3.5 1 जा 3.5 2 जा, कितना है 3 2 जा 6 6 2 जा 12। सो फॉर होल्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 12। अभी 12 सेंटीमीटर मत डाल देना, 12 एक नंबर है, मतलब सिंपल है कि इसको मैं जब 12 बार भरूंगा, एक बार भर के डाला, दूसरी बार भर के डाला, जब मैं इसको 12 टाइम्स भर के डालूंगा, 12 टाइम्स भर के डालूंगा, तब जाके इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। आई होप क्वेश्चन समझ गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हार्ड तो था नहीं इसका कुछ, आई होप आ रहा है। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा 7th, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा, नो वेस्ट ऑफ टाइम। द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस। अच्छा, एक सिलेंडर है एक कोन है, उनका बेस इक्वल है। सिलेंडर ऐसा होता है ना, हमारा ये हमारा सिलेंडर होता है, बराबर, एंड कोन हैव इक्वल बेस, और कोन भी है, कोन हमारा ऐसा होता है। डायग्राम मत देखो, कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन, तो खुद से बनाना पड़ेगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब ये हाइट जो है सिलेंडर की, चलो हाँ,
ये हाइट जो है सिलेंडर की ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। जैसा दिया है वैसे वैसे लिखते जाओ। द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ इट्स बेस, इसका जो बेस का एरिया है ये एरिया पूरा ये कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज सिलेंडर में क्या होता है ये नीचे का सर्कल सेम रहता है। अगर नीचे वाला का एरिया 100 है तो ऊपर वाला का भी एरिया कितना है 100 है। क्लियर। तो कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं बोला है कि कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा है, मतलब ये इस तरीके से कुछ। मैं इसको नीचे बना लेता हूं। कोन को इसके ऊपर प्लेस किया है ऐसे, समझ रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसा दिया है वैसे नहीं, समझ के करो। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, और कोन को सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया है और लिखा गया द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। क्लियर है। अभी फिर से देखो, ए सिलेंडर हैज कोन हैव इक्वल बेस। सिलेंडर का और कोन का बेस इक्वल है। देखो यहां से तो सिर्फ इतना समझ रहा था कि दोनों का बेस इक्वल है। बेस क्या है इक्वल है, तो ये भी बेस है ये भी बेस है, लेकिन यहां पे साफ साफ दिख गया कि कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ये सेंटेंस भी तुम पकड़ सकते थे कि सिलेंडर के ऊपर कौन है, बिकॉज ये पे लिखा है कुछ कुछ की इक्वल बेस है उनका, मतलब बेस उसका इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो ये 100 और कौन साइड में रखा उसका भी बेस इक्वल हो सकता है, ठीक है। बट बाद में क्या लिखा है, तो कौन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कौन भी रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं द हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। हाइट दी है सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर, कौन का कुछ भी बताया नहीं है अब तक, ठीक है। ये सिलेंडर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके, ठीक है। ऑन द एरिया ऑफ इट बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कोन के बेस का एरिया, ये जो कोन का बेस का एरिया जो है, ये हमारा जो कोन जो है नीचे वाला ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा, ये तो कॉमन एरिया हो गया ना, सिलेंडर का एरिया और कोन का एरिया क्या हो गया, कॉमन एरिया हो गया। एक सिलेंडर रखा है, सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, अब कोन का बेस और सिलेंडर का अपर पार्ट एक ही तो है, मतलब ये अगर 100 है तो ऊपर वाला भी 100 है सिलेंडर का, और सिलेंडर का जो ऊपर वाला 100 वही तो कोन का बेस है, मतलब ये भी कितना मिला, कोन 100 मिल गया। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो पूरा वॉल्यूम मिला, ये जो सॉलिड फिगर जो मिला है ऐसा, कोन नीचे सिलेंडर, समझ रहे, ये जो मिला है ये क्या मिला है, ये जो सॉलिड फिगर मिला है इसका वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सॉलिड फिगर जो मिला है उसका टोटल वॉल्यूम कैसे मिला रहेगा, ये जो सॉलिड फिगर जो बना है, ये वॉल्यूम जो बना है सॉलिड फिगर का, ये कहां से बना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मिला के, मतलब इन पूरे वॉल्यूम का टोटल मिला के दे दिया है 500 रुपए नहीं, 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली टोटल हाइट ऑफ फिगर, मुझे टोटल हाइट ऑफ द फिगर निकालनी है। अब मुझे पता है कि सिलेंडर का हाइट तो 3 है, मुझे अगर कोन का हाइट मिल जाता है, अगर मुझे कोन का हाइट मिल जाता है तो मैं दोनों को प्लस करके बता दूंगा टोटल हाइट ऑफ द ये जो सॉलिड फिगर बना है वो क्या है, ठीक है। अब आते हैं नामकरण पे, जो अभी मैं शॉर्ट पे लिखूंगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम पर होता है। क्या इधर लिखता हूं मैं, पहला सिलेंडर का लिखते हैं, लेट एच बी दी हाइट, चलिए यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिख दिया, लेट एच बी दी हाइट, कितना है हाइट कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। कोन पे आ जाओ, कोन का कुछ दिया है क्या, कोन का कुछ भी नहीं दिया है, कोन का कुछ भी नहीं दिया, कोन का कुछ भी नहीं दिया है, कोन का कुछ भी नहीं दिया है। तो अभी लेते हैं लेट हाइट, लेट H1, अभी इसका भी तो लेना पड़ेगा ना कोन का कुछ तो, अरे फॉर्मूला तो डालना ही पड़ेगा ना हमको, ये तो निकालना है कोन का। लेट H1 बी दी हाइट, इसका H लिया तो इसका H1 लेना पड़ेगा। ये R देखो, ये R और ये R क्या है सेम है, लेट R बी दी कॉमन रेडियस, या तो तुम ऐसे लिखो लेट R बी द रेडियस विच इज कॉमन टू बोथ सिलेंडर एंड कोन, बिकॉज R दोनों का सेम है, देखो ना ये भी R ये भी R, सिलेंडर का R ये भी सिलेंडर का R, साथ में कोन का भी R, मतलब R क्या हो गया सेम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, गिवन में दिया है वॉल्यूम ऑफ द टोटल फिगर पूरा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ द टोटल फिगर दिया है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला लगा देते हैं, आ गया तुम्हारा आंसर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने सिर्फ VOL लिखा है, तुमको पूरा लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना है 500,
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के लिए हमने क्या क्या लिया, कोन के लिए आर सेम है, हाइट कितना लिया है हमने h1, तो h1 डाल दो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। एच सिलेंडर के लिए h कितना लिया हमने, h ही लिया है, r सेम है, पाई सेम है, ठीक है। अभी कुछ करो, क्या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तुमको पता है 100, डाल दो। ये भी क्या है पाई आर स्क्वायर 100। देखो रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, जब तुमको डायरेक्टली एरिया ऑफ द बेस दे दिया है पाई आर स्क्वायर 100, तो इसकी जगह डायरेक्टली 100 डाल दो, इसके डायरेक्टली 100 डाल दो, करो सॉल्व। ये 500 इधर लिखो चलेगा, सो 1/3 इंटू इसका वैल्यू 100 इंटू h1 कितना दिया है, सिलेंडर का दिया है, सिलेंडर का दिया है 3 बराबर 3, प्लस ये कितना है 100 इंटू h, हमको यही तो h निकालना है, लेट h भी दी, लेट h, ये h पाई आर स्क्वायर सिलेंडर। एक मिनट ये कौन का था, ये कौन का है, पाई आर स्क्वायर h कौन का है, ये हमने गलत कर लिया, ये हमको h1 निकालना है, राइट ना। h1 क्या है, हाइट ऑफ दी कोन है, ये h1 हमको निकालना है, और ये सिलेंडर का है, सिलेंडर की हाइट हमको दी है 3। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, नहीं कुछ नहीं की, और इधर इक्वल टू क्या है 500, ठीक है। 100 इंटू 3 क्या होगा ये 100/3 h1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 300 इज इक्वल्स टू 500, आसान। 100/3 h1 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 300, आसान, 300 उधर चला गया। 100/3 h1 इज इक्वल्स टू ये मिला 200, आसान, वेरी गुड। अभी इधर लेके जाओ, h1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 3/100, आसान, 3 ऊपर चला गया 100 नीचे आ गया, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, कितना मिला 6। देयरफॉर h1 इज इक्वल टू कितना मिला 6, क्या है सेंटीमीटर। बट तुम्हें h1 निकालना है क्या, नहीं, तुम्हें निकालना है टोटल, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर क्या बनेगा h1 प्लस h, ये h डाल दो सिलेंडर का, प्लस ऊपर वाला h1, टोटल हाइट इधर लिखो मैं, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू h प्लस h1 कितना दिया है, एक तो पहले 3 दे दिया था हमको, एक मिला 6 9 सेंटीमीटर। देखो टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 9 सेंटीमीटर। आई होप तुमको समझ गया रहेगा, चैप्टर सम बहुत आसान था, बस इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना खुद से, इसका नामकरण प्रॉपरली करना, पहले ऐसा सिलेंडर लिख लेना, फिर उसकी पूरी रामकथा लिखना जो जो दिया है, फिर कौन लिखना, फिर उसकी पूरी रामकथा लिखना, या तो तुम अलग अलग ऐसा सेंटेंस में भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर पूरा कितना मिला है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज ये क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर ऑफ फॉर्म, तो ये जो वॉल्यूम मिला रहेगा वो कोन का और सिलेंडर का वॉल्यूम पकड़ के ही दिया रहेगा। इसी वजह से हमने दोनों का फॉर्मूला क्या डाला, वॉल्यूम का, इसका डाला, मैंने जैसी गलती की थी वैसी करनी मत, कोन में कोन ही डालना, सिलेंडर पे सिलेंडर ही वैल्यू पुट करना, अदरवाइज आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। और यही पे हम लेक्चर करते हैं खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले सम्स, तब तक के लिए बाय बाय।